Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6. And you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So here we are in the next lecture of chapter number 5, that is major land features. And our today's student learning outcome is to identify major land features on a map of the world. And in major land features, today we will discuss the mountains of the world. So, mountain ranges of the world. So, one of the most striking features of our earth is the high, mighty mountain ranges. So, each of the 7 continents contains some of the greatest and oldest mountain ranges. And the list of these mountain ranges is follows. So, basically हमारे पास जो 7 continents हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के हाई, माइटी, ग्रेटेस्ट, ओल्डेस्ट माउंटेन चेन्स हैं और उन माउंटेन चेन्स को हम फर्दन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टिनेंट कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर वी आर इन द मैप ऑफ द एशिया एंड दिस इज द मैप ऑफ एशिया. और एशिया में जो माउंटेन हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे. So, there are Hindu Kush, Himalayas and Karakoram ranges that is at the border of Pakistan. अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हिंदू कुश है. हिमालयाज इज एंड कराकोरम आपके पास इंडिया, नेपाल, भूटान में और पाकिस्तान और कुछ पोर्शन है जिसमें हिमालयाज मौजूद हैं. कराकोरम भी पाकिस्तान के कुछ पोर्शन में मौजूद है, दैट इज एक्सटेंडेड टूवर्ड द चाइना. एंड देन देयर आर क्यूनलुन एंड तियान शान माउंटेन चेन्स इन चाइना. पामीर माउंटेन चेन भी हियर इन द एशिया इज प्रेजेंट. अल्टे माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स. सो दीज आर बेसिकली द माउंटेन्स दैट आर प्रेजेंट. एंड उसकी लोकेशन आपके पास गिवन है कि आप जब रशिया की तरफ मूवमेंट करते हैं तो यहां पर यूरल माउंटेन्स हैं, वहां पर उनके बॉर्डर्स. अल्टे माउंटेन्स आपके पास चाइना में मौजूद हैं. ज़ेग्रोस माउंटेन्स आपके पास ईरान में मौजूद हैं. एंड असीर माउंटेन्स आर देयर इन व्हाट, इन सऊदी अरेबिया. सो हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं बुक की. सो माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया. So significant mountain ranges that are homes of the highest mountain ranges of Asia with peaks of over 1000 meters are the Himalaya ranges, that is in Indian subcontinent ये मौजूद है. और हिमालयाज में आपको वर्ल्ड के बिगेस्ट जो माउंटेन्स हैं, कराकोरम में वर्ल्ड के बिगेस्ट, हिंदू कुश में आपको बड़े बड़े माउंटेन्स मिलते हैं. द क्यूनलन माउंटेन्स दैट इज प्रेजेंट इन द चाइना, जो अभी मैंने यहां पर आपके सामने मार्क किया था. द तियानशान माउंटेन्स दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द चाइना. द अल्टे माउंटेन्स सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं यहां पर उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहां पर ये मौजूद हैं. देन द यूरल माउंटेन्स, और रशिया में आपके पास यूरल माउंटेन जो इसके ऊपर थे हमने डिस्कस किया. एंड द ज़ेग्रोस दैट इज प्रेजेंट इन द ईरान एंड असीर इन सऊदी अरेबिया. सो बेसिकली दीज आर द माउंटेन चेन्स दैट आर प्रेजेंट इन एशिया और हमने उसको मैप पे लोकेट किया. द नेक्स्ट इज द माउंटेन चेन्स ऑफ यूरोप. सो आपके सामने मैं मुख्तलिफ इमेजेस से जो 5 डिफरेंट माउंटेन चेन्स हैं यूरोप की उसको डिस्कस करेंगे आज. So here is the mountain chain number 1, that is Alps. Alps जो है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर लाइन पे मौजूद है. एंड दिस इज इट्स जियोग्राफिक लोकेशन इन यूरोप. द सेकेंड इज द पायरेनीज. पायरेनीज जो है दैट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ स्पेन और
फ्रांस के बॉर्डर पे ये मौजूद है। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट। ये आपको नजर आ रहा है लेटरली जितना भी इटली पुश हुआ है टूवर्ड्स वेयर, टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में जो एक ट्रेंड इटली का आ रहा है उसी ट्रेंड को फॉलो किया है इस माउंटेन रेंज में, दैट इज एडिनीज। एंड द नेक्स्ट वन इज द माउंटेन चेन दैट इज प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ यूरोप, जो नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पे है, जिसको जोलिन माउंटेन या इसको स्कैंडिनेवियन माउंटेन भी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज द माउंटेन चेन हियर, जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बिल्कुल ईस्ट वेस्ट, ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग है, और जो यूरोप को जुदा करता है एशिया से, और यहां पर इसके नीचे जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, उसके ऊपर जो माउंटेन रेंज है कॉकेकस। सो दीज आर बेसिकली द 5 माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप, और इसकी लोकेशन भी आपके सामने है। सो हियर वी आर इन द बुक, so the mountain chains of the Europe. So there are various mountain ranges in Europe with average height of 3000 meters. इनकी average height तकरीबन 3000 meters है। And the famous one are the Alps, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस की। Here is the Alp, जो आपके पास स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे मौजूद है। Then Pyrenees Mountains, this is the Pyrenees, जो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है। The Caucasus Range, that is रेड सी कॉकेसस रेंज, जो आपके पास यूरोप को और एशिया को डिवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट इज एपिनिन माउंटेन्स, जो इटली के अलोंग आपके पास मौजूद हैं। एंड द नेक्स्ट इज द जोलिन माउंटेन्स, जो नॉर्वे और स्वीडन, जिसको स्कैंडिनेवियन माउंटेन चेन भी कहा जाता है, मौजूद हैं। So the Alp passes through Switzerland, Germany, Italy and France. The Pyrenees mountains are located in France and Spain, and Caucasus range is located between Asia and Europe, and the Apennine mountains are located in Italy. So these are basically the 5 mountain ranges of what? Of the Europe. Here we have the mountain ranges of the North America. So North America का जो mountain range है, basically here we are the 3 types of mountain ranges. The first one is the Appalachian Mountains, that is on the eastern border of North America भी आप कह सकते हैं, और the United States of America के eastern side पे है। Then उसके बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आपके पास रॉकी माउंटेन्स हैं, जो एक्सटेंडेड है, that is basically Canada. सो ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में एक्सटेंडेड है, जो वेस्टर्न पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का, इसके अलोंग ये रॉकी माउंटेन्स हैं। एंड ऑन द एक्सट्रीम वेस्ट इन द स्पेसिफिक यूनाइटेड स्टेट्स, द थर्ड माउंटेन चेन, दैट इज सीरिया नेवाडा। हियर अगेन in this image you can see very clearly that Rocky Mountains extend from the north to the south. In which direction? In the north-south direction between Canada and United States of America. So Rocky Mountain जो है वो एक big chain है, जो आपके पास left side पे नजर आ रहा है, that is on the western side of North America. And here is in USA, this is what? This is Appalachians. And on the extreme left in United States, there is Syria, Nevada, जो Pacific Ocean के करीब है। Now moving towards the text of the book, there are only 2 major mountain ranges in the North America, जो major हैं, that is the Rocky Mountains, also called the Rockies, and the Appalachian Mountains. The major parts of the Rockies are situated in the USA, slightly passing through Canada, और Canada में बिल्कुल एंड तक किए गए हैं। The Appalachians are situated in the eastern North America, जिस तरह
मैंने यहां पर आपको बता दिया, दिस इज ऑन द ईस्टर्न साइड विद अ स्मॉल पोर्शन इन कनाडा एंड मेजर पोर्शन सिचुएटेड इन द यूएसए. A third important mountain range is Sierra Nevada, which is situated entirely in the USA on the southwestern side of the USA. So अगर हम इसको divide करें, this is the northern portion and this is the southern portion of the United States. So ये southwestern side पे आपके पास मौजूद है. So mountains here have average height of 2,500 to 3,000 meters. इसकी average height है. The next is the mountain chain of the South America, and ये आपके पास वेनेजुएला से लेके कोलंबिया से होके इक्वेडोर, then Peru, then Bolivia, then Chile and all the way towards the Argentina, ये माउंटेन रेंज मूव करती है and that is Andes. Andes second highest mountain chain है दुनिया की जो साउथ अमेरिका में मौजूद है. हियर इज अनदर इमेज और बुक में इसको यहां पे एक्सप्लेन किया गया है. दैट इज द महरून जो आपको पास कलर नजर आ रहा है पिंकिश, दैट इज बेसिकली द एंडीज माउंटेन्स. सो द माउंटेन रेंजेस ऑफ द साउथ अमेरिका, द कॉन्टिनेंट हाउसेस द सेकेंड longest and highest mountain range of the world, that is the Andes. It runs along the western side of the continent. ये आपको नजर आ रहा है, ये इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे रन हो रही हैं और पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साथ मूव कर रही हैं. The average height of the mountain range is 3,962 meters. इसकी एवरेज हाइट 3,962 meters है. And these mountains form the fault line between the South America and the Pacific Ocean. क्योंकि पैसिफिक ओशन मुसलसल इसके नीचे सबडक्ट हो रहा है, तो यहां पर एक फॉल्ट लाइन है. दैट इज वाई दिस रीजन रिसीव फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक. और चूंकि ये पैसिफिक ओशन मुसलसल इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसके नीचे सबडक्ट हो रहा है, तो यहां पर मुसलसल जलजले आते हैं. द एंटायर कंट्री ऑफ चिली इज सिचुएटेड इन द एंडीज माउंटेन्स एंड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक्स दैट अकर इन द एंडीज. सो जो चिली है, एंटायरली चिली की जो कंट्री है वो यहां पर मौजूद है. पूरी एंडीज माउंटेन इसके अलोंग मूव कर रहे हैं. सो यहां पर जलजलों की जितनी भी कैफियत है, चिली को बहुत ज्यादा वो इफेक्ट करती है एंडीज माउंटेन्स की वजह से. द नेक्स्ट इज द माउंटेन चेन ऑफ द कॉन्टिनेंट, दैट इज अफ्रीका. सो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है. हेयर द इमेज ऑफ द अफ्रीका एंड हेयर आर 5 mountain chains. So on the northern side, that is Atlas Mountains and Aris Mountains of Africa, then in the middle Air Mountains, then on towards the southern western portion, that is Bambouk Mountains, and on the eastern side, that is Blue Mountains. So here 5 mountain chains are present in the continent of Africa. So, although Africa is quite a large continent, so the mountain ranges here are neither very long nor very high. ना ये mountain ranges long है, ना इतने ऊंचे हैं, बल्कि the mountain ranges of Africa include the Air Mountains, the Atlas Mountains, Aris Mountains, Bambouk Mountains and the Blue Mountains. So 5 mountain chains इसमें मौजूद हैं, but not long nor high. बल्कि जिस तरह आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अफ्रीका का मेजर जो कॉन्टिनेंट का एरिया है, दैट इज बेसिकली प्लेटो. सो यहां पर इतने लॉन्ग और हाई माउंटेन चेन्स नहीं है. नाउ देन द माउंटेन रेंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड हियर यू कैन सी दैट देयर आर द माउंटेन चेन्स, दैट इज द रॉकी आउटक्रॉप, एंड ऑन द eastern side of the Australia, that is Great Dividing Range. So Australia is relatively flat continent. जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अफ्रीका फ्लैट कॉन्टिनेंट है as a plateau, so there are no high mountain ranges. और जिस तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी उसी की तरह कैटेगराइज होता है as a plateau. So however Australia has a great variety of mountains, this continent has some of the oldest mountains of the world, which tell us about the origin of this land. That is, we can claim that Australia was not under the ocean, rather it existed for a very long time. So जितने भी यहां पर
आपके पास माउंटेन रेंज है, ये दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर पानी नहीं आया और ये माउंटेन रेंज एक अरसे से यहां पर मौजूद है. So some of the major mountain ranges of this continent include the Great Dividing Range that is on the east of the Australia, मैंने यहां पर इसको मेंशन किया, and the Rocky Outcrop that is at the north of the continent. So these are basically the two mountain ranges of the continent Australia. So students, here we are in the question session of your homework, and you have to answer the brief आंसर्स आपने इन 4 क्वेश्चंस के देने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम द बुक. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज दैट जियोग्राफिकली सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका. ऐसा क्या है कि जो जियोग्राफिकली एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द बुक इज व्हाई आर देयर नो मेजर माउंटेन्स इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में मेजर माउंटेन्स क्यों नहीं है. The next question is where the Appalachian mountain are present. Appalachian mountains किस कॉन्टिनेंट में, किस पोर्शन में, कहां पर मौजूद हैं. And what do you know about the Andes mountains? Andes mountains के बारे में आप क्या जानते हैं. Then you have one comprehensive question, that is question number 1 of the book. Study the physical map of the world given at the end of the chapter and point out the mountain ranges. So आपके पास बुक के एंड पे एक पूरा वर्ल्ड मैप दिया गया है और आपने उसमें माउंटेन रेंजेस आइडेंटिफाई करने हैं, पॉइंट आउट करने हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.